चलो, फिर जीएसटी के अंदर, ठीक है, कब आया था? 2017। तो एक चीज है, जैसे कि आपने सामान दिल्ली में बनाया और दिल्ली में ही बेचा, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? इंट्रा। ठीक है, और अगर आपने दिल्ली में बनाया और मुंबई में बेचा तो उसको क्या बोलोगे? इंटर। ठीक है, इंटर स्टेट। ओके। अब अगर आपने सेम स्टेट का सेम स्टेट में करा है तो जीएसटी लगेंगे इसमें दो। एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। मतलब एक लगेगा सेंट्रल जीएसटी, एक लगेगा स्टेट जीएसटी। दोनों को अपना अपना मिल जाएगा। सेंटर मान लो किसी चीज का 18% टैक्स है, जीएसटी कितना है? 18%। तो 9% इसको मिल जाएगा और 9% इसको मिल जाएगा। अगर किसी का 5% का जीएसटी है टोटल में, तो इसको मिल जाएगा 2.5 और इसको भी मिल जाएगा 2.5। जब हम बिल देखते तो उसमें अलग अलग लिखा होता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है और आपने दो अलग अलग स्टेट्स में माल बेचा है तो उसमें बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है इसके अंदर। इसमें आप पार्शली डिवाइड नहीं कर सकते कितना सेंट्रल का है और कितना स्टेट का है। ठीक है, होता वो बाद में डिसाइड करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जाने के बाद किसको कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा और किसको कितना मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉमोडिटीज। ठीक है, लेकिन अगर सेम स्टेट है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी में बांटना है। अगर हमारा स्टेट चेंज हो गया तो हमारा क्या हो गया? आईजीएसटी हो गया। ठीक है, अगला आता है इनपुट और आउटपुट। एक चीज बहुत ध्यान से रखे, समझे दिमाग में, जब भी आप परचेस करोगे तो जीएसटी हमेशा इनपुट होगा। ठीक है, जब भी आप सेल करोगे तब आपका जीएसटी हमेशा क्या होगा? ठीक है, जैसा मान लो अगर मैंने बोला है कि मैं एक चीज को परचेज कर रहा हूं, तो 20,000 की चीज है, उस पे 18% का टैक्स लग रहा है, जीएसटी। ठीक है, और मैं कैश में खरीद रहा हूं। देखो वैसे परचेज होता तो हम लिखते परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यही एंटर लिखते। हम लिखते 20,000 और 20,000 अगर टैक्स का झोल नहीं होता तो। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर टैक्स लगा, सबसे पहले तो देखो लगेगा कितना। कुछ नहीं बोला तो हम दिल्ली के दिल्ली में मानेंगे। 9% इसका लगेगा, मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? 1800। कितना लगेगा? 1800। 1800 टोटल जीएसटी बन रहा है इसका 36,000 या 3600। 3600 टोटल बन रहा है। तो 3600 को तोड़ेंगे तब कितना कितना बनेगा? 1800, और अगला भी कितना हो जाएगा? 1800। यहां तक की बात समझ आ रही है? ओके, अब एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब पहले बताओ परचेज थी कितने की? 20,000। टैक्स लगा 1800, फिर एक टैक्स लगा 1800, टोटल हो गया 20,000 और साथ में 36। ये हो गई हमारी एंट्री, ये विदाउट जीएसटी और ये विद जीएसटी। यहां तक की कहानी समझ आ रही है? लिखो, फटाफट लिखते जाओ। देखो बेटा, हम मान लेते सेल कर रहे हैं हम किसी बंदे को। ठीक है, सेल है 1 लाख रुपए की, जीएसटी आ रहा है 18% का अगेन। ठीक है, और कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। अगर जीएसटी की हरकत नहीं होती, क्या नहीं होता? जीएसटी अगर नहीं होता तो मैं सिंपल एंटर लिखता, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब देखो अगर किसी बच्चे को जनरल एंट्री में ही प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में तो महा प्रॉब्लम है। ठीक है ना? ओके, अब आगे देखो। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने एक चीज बताई थी कि परचेस के साथ इनपुट आता है और सेल के साथ आउटपुट आता है। सीधे लगा दी इसने। ठीक है, तो हमें चिपका के इन्हीं के साथ रखना है। जैसे परचेज में परचेज चिपका के रखे ना दोनों को, जुदा नहीं होने दिया इनको। अगर परचेज डेबिट है तो डेबिट ही रखा। अब अगर सेल क्रेडिट है तो मैं क्या रखूंगा? क्रेडिट ही रखूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आईजीएसटी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले आप देखा कैश सेल तो कितने की है? 1 लाख रुपए की है।
लाख पे 18% हमेशा टोटल का दे रखा होता है, टुकड़े आपको करने हैं, ठीक है। तो इसका हो गया 99, तो फिर इसका आ गया 9,000 और फिर 9,000, टोटल हो गया 1,18,000। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है। सेल के साथ चिपका रहेगा आउटपुट, आउटपुट ध्यान रखना है। जैसे परचेज के साथ चिपका हुआ था इनपुट इनपुट, वैसे ही सेल के साथ चिपका रहेगा आउटपुट और आउटपुट। क्या यहां तक की कोई दिक्कत है? समझ आ गया? लिखो फिर, लिखो जल्दी लिखो। देखो भाई, अभी पहले आपने सामान बेच दी, फिर खरीद लिया, अभी क्या होगा, वापस भी तो आएगा, ठीक है। मान लेते परचेज रिटर्न आ रही है, क्या आ रही है? परचेज रिटर्न, ठीक है। तो और फिर भी हम मान लो जीएसटी मान लेते हैं, कितने परसेंट का? 5% मान लो इस बार, और ये लाख रुपए मान लो परचेज रिटर्न के, ठीक है। और कैश है, कैश में ट्रांसैक्शन है, ठीक है। अब बताओ परचेज रिटर्न की अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। बढ़िया, यहां तक समझ आ गया? अगर यहाँ पे जीएसटी आ गया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ये ऊपर वाली हटाओ, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू सीजीएसटी, इन नहीं आउटपुट इनपुट तो लिखना ही भूल गए। तो परचेज है तो हमेशा क्या कैरी करेगा? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, और फिर टू इनपुट एसजीएसटी। परसेंट वही है, लाख रुपए है। अरे यहाँ तो कैश लिख देना, दिमाग कहाँ चल रहा है। 1 लाख ये हो गया, 2,500 यहाँ हो गए, 2,500 यहाँ हो गए, यहाँ हो गए 1,05,000, बस फिर लिखो। नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं, परचेज रिटर्न है, परचेज ऑलवेज कैरी इनपुट, एक चीज याद कर लो। चलो भाई, से रिटर्न आप लोग करके दिखाओगे अब। से रिटर्न में अमाउंट बता देता हूँ। से रिटर्न के अमाउंट लिख लो 50,000, और जीएसटी लिख लो 10%, कर दो, खुद दिमाग लगा के करो अब। मैं करूं क्या? करो भाई, करो जल्दी करो फिर। अरे तुझे धोना रुका जाएगा मुझसे? तो बताओ फिर, जनरल एंट्री बोलो बेटा। से रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ये तो नॉर्मल होगी ना, जीएसटी बताओ ना। तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड, और आउटपुट एसजीएसटी डेबिटेड, ठीक है। तो कितना था? 50,000 का 5%, 5,000, फिर 5,000, और यहाँ कितना हो गया? 60,000, ठीक है। यह समझ आ रहा बेटा? 20%। अरे बेटा 10% हमने दोनों का लगा दिया, इंडिविजुअल 5-5 बनेगा, तो इसको कर दो 2,500, इसको भी कर दो 2,500, एक एक जीरो हटा दो। अब ये बन जाएगा 5,000, सॉरी 50,000, 55,000, कितना बनेगा? 55,000। चलो अगला, अब आता है मेन जीएसटी शुरू, ये सब तो बचकाना था, ठीक है। ओके, अब होगा असली वाला शुरू। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राम of rupees 40,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST 9% each। दोनों में अलग अलग 9%, ठीक है। क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यहां देखो,
यहाँ देखो बस, यहाँ देखो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों का बनता है वर्किंग नोट। क्या बनता है ऐसे क्वेश्चनों का? वर्किंग नोट। पहले बताओ परचेज कितने की है। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना, आपको टीडी काटना है, फिर सीडी काटना है, फिर प्लस करना है जीएसटी। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आपको याद है तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले टीडी काटो। कितना टीडी है? 10%। कितना हो गया? 4000। कितना बचा? 36,000। अब देखो सीडी तो है नहीं, हटा दो। अब क्या प्लस करोगे? नो प्लस सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। सी पहले लिख देना, मोदी के सर साथ है भाई हम। ठीक है, 9% जोड़ोगे, ई चीज का है। 9% किसका निकालोगे? 40 का कि 36 का? 36 का। ठीक है, तो 36 का 9 निकालो, जल्दी निकालो। 36 का 9 32,240 नहीं, 3240। अगला भी आएगा 3240। क्या करा हमने? 36,000 मल्टीप्लाई 9/100। कितना आएगा? 3240। काटने के बाद 0 0 0 0। 9 को 0 से किया 0, 9 को 6 से किया तो 54, 4 लिख दिया, और 9 को 3 से किया 27, 27 प्लस 5 32। ठीक है, और इसको जोड़ दो। कितना हो गया? जोड़ो भाई। 36 प्लस दिस, ये जोड़ने के बाद बन रहा है 42,480। अब हमारा काम क्या है? जनरल एंट्री पास करना। ठीक है, एक बात बताओ, टीडी है, क्या जनरल एंट्री में शो होगा? कौन से वाला शो होता है? सीडी। कौन सा वाला शो होता है? सीडी। अब देखो तुम्हें पुराने चैप्टर भी नहीं आ रहे दिमाग में, चैप्टर रिवाइज करके तो आते कम से कम। तो बताओ परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्योंकि जो डिस्काउंट है वो टीडी वाले डिस्काउंट है, वो हम जनरल एंट्री में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे परचेज में कितना अमाउंट लिखू? 40,000, 4,000, 36,000। कितना लिखूं? 36,000। क्योंकि जो यहाँ अमाउंट आता है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो टीडी माइनस करने के बाद वाला आता है। कौन से वाला आता है? टीडी माइनस करने के बाद वाला। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे क्लास के बाद जाके पढ़ते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। 3240। अगला आ गया 3240। ये भी कितना है? 3240, 3240। मुझे पैसा कितना मिलेगा गाइस? लिखा था 42,480, 42,480। बात होगी खत्म। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हल्का सा मतलब सुविधा थी, इजी था, क्योंकि अभी इसमें क्या नहीं आया? सीडी। अभी सीडी भी आएगा। अभी क्या आएगा? सीडी। तो मिलते हैं सीडी के साथ। पहले इतना लिख लो। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। परचेज गुड्स ऑफ ₹60,000 फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, 60,000, 60 परचेज कर रहे हैं 60 का फ्रॉम श्याम। ठीक है, और टीडी दे रखा है, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इंग्लिश में लिखो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। लेकिन ये तो इजी लग रहा है यार, है ना? सीडी नहीं है। एक काम है, सीडी भी देते हैं। सीडी दे 10% का सीडी मान लो। सीडी कितना मान लो? 10% का। अब क्वेश्चन करेंगे। देखो परचेज कितने की? 60 की। पहले वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट को फेयर में बनाना, रफ में मत बनाना। कुछ बच्चे रफ में बना देते हैं। अगर आपकी जनरल एंट्री गलत है, वर्किंग नोट भी ठीक है, अगर कोई दयावान टीचर है तो आपको वहां भी नंबर दे सकता है। मान लो फेल होने वाले हो, आपने वर्किंग नोट फेयर में बनाया, तो क्या पता आधा नंबर मिल जाए, पास हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही जरूर करे चीजों को। ठीक है, तो 60,000 की परचेज है। सबसे पहले क्या माइनस करोगे? कितना हो गया? कितना बचा? फिर क्या माइनस करोगे? कितना बचा? 400 माइनस करो जल्दी से। 006 और करो, और करो। 53, 53 में से कहते 48 बच रहे हैं क्या? सही है, 48। क्या लगता है? फिर प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे? जीएसटी। कितना कितना बोलो, जल्दी बोलो। 9 है तो 9 निकालो, उसका कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो फोन फोन में, फटाफट कर लो ना, आ जाएगा नहीं तो।
4 3 7 3 हो गया बच्चे? मुझे कैलकुलेट करके बताओ, लिखना बाद में। 4 3 4 3 7 4 7 4, अगले का भी सेम होगा, 7 3 7 4। टोटल मारो फटाफट से। ये सी वाला है, एस वाला लिखना नहीं है, लिखना पाप है अभी। इसको बस टोटल करो। ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6 7 9 10 11 12 13 13। भाई कैलकुलेटर किस काम आएगा? 5 7 3 4 8। ठीक है, बाकी तो सही था। चलो अब एंट्री मारेंगे, यहीं कर दूं एंट्री? तो पहले एंट्री क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो बताओ क्या होगी। परचेज अकाउंट डेबिटेड, फिर इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, और फिर इनपुट एसडीएसटी, और फिर टू कैश। अब बताओ परचेज में कितना आएगा। चेक है तो लो भाई, बैंक ले लो, अपनी आत्मा को खुश रखो। बताओ 22 में कितना आएगा परचेज में? परचेज में कितना आएगा? 54। तो कहां बोल रही है सिमरन, तो 60 बोल रही है। कितना लिखूं परचेज में? 54 की 60 है। ये कह रहा है 48 आएगा। 3 ऑप्शन आ गए मेरे पास। देखो 3 ऑप्शन आ गए। एक देखो 3 ऑप्शन, 60,000, 54,000, 48600, 54 आएगा। 54 आएगा। अरे 54 ही तो आएगा। क्या हो गया तुम्हें? टीडी के बाद वाला हमेशा परचेज में आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, सीडी के बाद वाला हमेशा परचेज में आता है। इनपुट बताओ भाई, इनपुट 4374, 4374। बैंक में कितने पैसे मिलेंगे? 57348। चेक करो क्या प्लस और माइनस सेम आ रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के सेम आ रही है। अरे 1000 है, लो यार लो। गलत आएगी बेटा टोटलिंग, क्योंकि अभी हमने कैश डिस्काउंट तो लिखा ही। आप परचेज कर रहे हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप डिस्काउंट दोगे? मिलेगा। तो इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट रिसीव। कितने का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बेटा तुम्हें? 5400। अब हो गई ये जनरल एंट्री पूरी। मौत आ गई होगी एक दो लोगों को तो देखकर। तो परचेज अकाउंट डेबिट 54,000, इनपुट सीजीएसटी 4374, इनपुट एसजीएसटी 4374, टू बैंक 57348, और टू डिस्काउंट रिसीव 5400। ठीक है, एक बार लिखो, फिर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे।